Yesterday we studied the law of mass action and the law of chemical equilibrium, and today we will see what if the gases reaction takes place. That means if the reactants and the products or both are in gases. That means if the reactants and the products formed are in gases phase. They are in gases phase. So we do not use the active mass. We use partial pressure terms. We use partial pressure terms also. First of all, we were using in case of other reactions, we were using the concentration terms, and here we can use also partial pressure also. For example, हमारे पास एक रिएक्शन है, हम रिएक्शन एक लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस हाइपोथेटिकल रिएक्शन A times A plus B times B gives let this reversible reaction X times X plus Y times Y. So कल हमने पढ़ा था कि इस रिएक्शन में अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे एज पर द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लिखा था दैट इट इज K और वी कैन राइट KC आल्सो इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. हमने लिखा था इट इज एक्टिव मास ऑफ X raised power X, active mass of Y raised power Y divided by active mass of A raised power A into active mass of B raised power B. ये हमने लिखा था. So अगर यही रिएक्शन हम लेंगे in the gases phase. Now if this reaction, that means जहाँ पर जो reactants हैं आपके A B, if they are gases, ये हमने पहले कल की इक्वेशन लिखी. Now if we consider the reaction is in gases phase, now if the reaction जो आप reaction कर रहे हैं, that means reactants and products जो आप ले रहे हैं, if the reaction is in gases phase, दैट मीन्स आपके रिएक्टेंट्स जो हैं वो भी गैसेस हैं, आपके प्रोडक्ट्स हैं वो भी गैस हैं. सो इंस्टेड ऑफ KC आप KC नहीं लिख रहेंगे, यू विल राइट हियर KP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. आप वी विल यूज द प्रेशर टर्म्स हियर विल बी हियर इक्वल टू we will write here it is instead of concentration we will write pressure. It is pressure of X raised power X, pressure of Y raised power Y, it is pressure of Y partial pressure divided by partial pressure of A raised power A into partial pressure of B raised power B. अब जो है Px जो है is equal to partial pressure of X. It is partial pressure of X. X is one reactant. आपके पास Pb जो बन गया that is equal to partial pressure of B. वे हमारे पास आप partial pressure टर्म्स नहीं ले रहे हैं, हम जो टर्म्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं partial pressure. ये B है Px, यहाँ पर Py पहले लिखेंगे, so it is the partial pressure of Y. अब Pa is equal to partial pressure of A and similarly pressure of A. और Pb जो बन गया that is partial pressure of B. तो जब हम प्रेशर ले रहे हैं then you have use different units. For example, प्रेशर के लिए आपकी जो यूनिट हैं you have to take units. For example, आपने यूनिट जो लेना है in case of units when the partial pressure is used. जब आप partial pressure terms ले रहे हैं तो यूनिट्स क्या आप इस्तेमाल करेंगे? तो यूनिट आप यूजुअली आप करेंगे एटमॉस्फेयर
लीटर एटमॉस्फेयर प्रेशर आप यूज करेंगे एटीएम, या आप बार प्रेशर करेंगे, बार इन टर्म्स ऑफ बार लेंगे, या इन टर्म्स ऑफ पास्कल, ये आप लेंगे। यानी प्रेशर के लिए या तो आप एटमॉस्फेयर लेंगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर सीधा, या इन टर्म्स ऑफ बार, या इन टर्म्स ऑफ पास्कल, ये आपको लेना है। तो जब ये हमने ली जो इक्वेशन, तो अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई। एक तो आ गई प्रेशर वाली टर्म यानी केपी, और दूसरा केसी। वी विल सी व्हाट नाउ रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन, और रिलेशन क्या है बिटवीन, आपके पास पहले केसी था एंड केपी आपने ले लिया केपी। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, यानी व्हेन वी यूज द कंसंट्रेशन टर्म एंड व्हेन वी यूज द पार्शियल प्रेशर टर्म। सो इन दो के दरमियान रिलेशन है क्या। सो फॉर एग्जांपल मैं फिर वही रिएक्शन लिख रहा हूं, दिस इज ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी गिव्स x टाइम्स x प्लस y टाइम्स y। ये है आपकी इक्वेशन, इट इज रिवर्सिबल इक्वेशन। सो पहले मैं अप्लाई करूंगा फर्स्ट इक्वेशन, व्हेन वी यूज द कंसंट्रेशन टर्म्स, देयर वी यूज द Kc एज द कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिख रहे हैं हम। तो सीधा आपको पता ही है दैट इज एक्टिव मास ऑफ x रेज पावर x into active mass of y, this product का raised power y divide by active mass of a raised power a into active mass of b raised power b। जो आपका लॉ बताएगा, the product of molar concentrations of active mass of the products each raised to power of its stoichiometric coefficient divided by the product of molar concentration of reactants each raised to the power its stoichiometric coefficient is always constant। वो इक्वेशन मैंने लिख लिया यहाँ पर। सो अब ये कंसंट्रेशन, दिस इज एक्टिव मास, अब जो लिख रहे हैं मैंने x लिया, x दिस इज एक्टिव मास। सो कल हमने बता दिया व्हाट इज एक्टिव मास, एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास जो है हमारे पास, इस एक्टिव मास को हम बोलते हैं इट इज मोलर कंसंट्रेशन। सो हम कंसंट्रेशन के हिसाब से लेंगे। सो आई विल राइट हियर इट इज दैट आई विल राइट Kc इज इक्वल टू, सो अब कंसंट्रेशन के हिसाब से लिखूंगा, मैं C लिखूंगा सीधा, कंसंट्रेशन C ऑफ x रेज पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ y रेज पावर y डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A raised power a into concentration of b raised power b। तो ये बन गया आपकी क्या, बिकॉज दिस इज एक्टिव मास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, उसका मतलब ये एक्टिव मास। तो एक्टिव मास का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन। अब मोलर कंसंट्रेशन को मैंने डिजिग्नेट किया यहाँ से C से, सो दैट विल बी, इफ वी अप्लाई द इक्वेशन, दैट इज C ऑफ x कंसंट्रेशन ऑफ x raised power x कंसंट्रेशन ऑफ y raised power y कंसंट्रेशन ऑफ a raised power a कंसंट्रेशन ऑफ b raised power b। सो ये हमारी बन गई इक्वेशन। नाउ अगर हम इसी, नाउ इफ वी कंसिडर नाउ अगेन दिस इक्वेशन जो आपने पहले लिखी, ये आपकी इक्वेशन गैसेस में है। सो उसके लिए आपको पता है कि कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, शाबाश, तो वो हम लिखेंगे। नाउ अगेन आई विल राइट हियर, इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, if the reaction takes in gaseous phase, takes place, अगर आपके रिएक्टेंट्स है टेक्स प्लेस जो हो रही है दैट इज इन गैसेस फेज, तो उसके लिए आपको दूसरी टर्म गैस फेज, तो वो आपने अभी लिख ली। सो वी राइट हियर Kp, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गिव्स x टाइम्स x प्लस y टाइम्स y। सो मैं लिखूंगा, अब यहां पर मैं लिखूंगा, सो प्रेशर ऑफ K ऑफ Kp इज इक्वल टू, मैंने प्रेशर टर्म ले लिया यहाँ पर, इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ x, पार्शियल प्रेशर ऑफ x रेज पावर x, हाँ, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ y रेज पावर y डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ a रेज पावर a इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ b रेज पावर b।
ये बन गई हमारी टर्म. सो why I will write, you know it, Px is partial pressure of x, partial pressure of x, Py is partial pressure of y, and similarly Pa is the partial pressure of A and Pb is the partial pressure of B. So अब जो है let, if we consider, अगर मैं करूँगा if the reaction, if the gases formed, if the gases of reactants and products are ideal gases. अब मैं कंसिडर करता हूं जो आपके गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस हैं. सो फॉर आइडियल गैसेस यू रोल द इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, ये आपको पता है. सो आई rearrange this, P इज इक्वल टू V यहां से आ जाएगा N/V RT. आपको समझ में आ गया. सो N/V क्या है? N means number of moles dissolved per liter. N means number of moles dissolved per liter. So number of moles dissolved by N/V. I will write here N/V. N/V, that means number of moles dissolved by liter. That means concentration. So यहाँ पर फिर concentration आ गई. So that means P is equal to, P जो बन गया concentration के लिए हम C term लिखेंगे. So that P is equal to CRT हमारे बन गया. प्रेशर जो N/V के बाद हमने C लिया, सो प्रेशर बिकम्स CRT. अब देखिए मेरे पास Px है, दैट विल बी द CXRT, समझे. अब Pb बन गया Py, दैट को CYRT. अब Pa इज इक्वल CART, समझे. Pb ये बन गया CBRT. Applying this, ये इक्वेशन हमने अप्लाई की. So I will write here this equation. So it will be pressure of x के बजाय लिखूंगा in terms of this equation. Px, I will Kp is equal to, it is Cx RT raised power x plus into ये आ गया concentration of y into RT अपना power raised power y divide by concentration of A, अब यहां से RT raised power A into raised power A small a into concentration of y, concentration of B RT raised power B. ये बन गया इक्वेशन. सो इस इक्वेशन को आई विल राइट इट अगेन. So I will write this equation first here. I will write it here. So I will write it is Cx concentration of x, that is Kp is equal to this equation मैं यहाँ लिख रहा हूँ again Cx raised power x, Cx raised power x into R into C y raised power y, समझे. अब RT यहाँ पर भी है, RT यहाँ पर भी है. So I will take it common into RT raised power. जब मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, so power will get added x plus y. RT raised power x plus y divided by करेंगे this will term, it will be concentration of A raised power A into concentration of B raised power B into RT raised power A plus B. तो अब देखिए I will rearrange that Kp is equal to so मैं लिखूंगा यहाँ पर it is concentration of x raised power x, concentration of y into concentration of y raised power y divided by concentration of A raised power A, concentration of B raised power B. अब यहाँ पर RT
यहाँ पर भी RT, सो आई राइट हियर इनटू RT ऊपर ले लिया, RT रेज पावर x प्लस वाई था। अब ये जहाँ RT यहाँ पर भी है, आई विल टेक इट हियर, तो माइनस x प्लस वाई इंटू माइनस a प्लस b पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो देखिए अब CX CY ये कंसंट्रेशन टर्म जो पहले आपने ले ली, जो पहली इक्वेशन ली, ये जो बराबर है इट इज इक्वल टू KC। हमें मिल गया KP जो है, KP इज इक्वल ये टर्म जो आपने पहली इक्वेशन लिखी, आप देखेंगे इसका वैल्यू जो है CX रेज पावर x, CY रेज पावर y डिवाइड बाई CA रेज पावर a एंड CB रेज पावर e, दैट इज इक्वल टू KC। इसके बदले में KC लिख रहा हूं यहाँ पर इनटू RT रेज पावर x प्लस y इंटू माइनस a प्लस b। ये सो इसका मतलब क्या है, x प्लस y और a प्लस b क्या है, हमें x प्लस वाई पावर जो इंटू माइनस a प्लस b, माइनस a प्लस b, दैट इज इक्वल, वो इसका मतलब है नंबर ऑफ moles of gases products minus number of moles of gas reactant, number of moles of gases reactants, that is equal to, अब a plus b into x plus y, so हमें पावर बन गया that is RT रेज पावर माइनस जब किया that is equal to del n, so I will write it here raise power del n। ये so हमारी इक्वेशन बन गई Kp is equal to RT, Kp is equal to Kc RT रेज पावर del n, ये हमारी इक्वेशन बन गई रिलेशन Kp is equal to Kc into RT रेज पावर del n। अब देखिए अगर आपके पास del n, आई राइट हियर इफ del n जो आपका बन गया, इफ del n जो आपका डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू 0, यानी इसका वैल्यू जो 0 एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो आपका बन गया Kp इज इक्वल टू Kc। समझे, यानी आपका अगर del n 0 है यहाँ पर, सो ये टर्म 1 बन जाएगी, दैट इज Kp इज इक्वल टू Kc। अगर आपका del n जो है इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज del n जो है इसका वैल्यू है इट्स ग्रेटर देन 0, देन तो क्या बन गया, देन Kp इज ग्रेटर देन Kc। कीप इट इन माइंड, इफ del n इज ग्रेटर देन 0 देन Kp इज ग्रेटर देन Kc। अगर आप ले रहे हैं इफ del n जो है इज लेस देन 0 देन Kp is less than Kc, keep it in mind, then Kp is less than Kc, so ये बन गई आपकी टर्म, keep it in mind। now R in terms of pressure ले रहे हैं तो R का वैल्यू है, if you use the pressure term atmosphere में ले रहे हैं, so if the partial pressure is atmosphere, if partial pressure जो है आपका यूनिट जो है partial pressure आपने लिया in atmosphere, so value of R क्या बन जाएगा, R will be, we keep it in mind, 0.0821 liter atmosphere per degree per mole, ये आपका यूनिट लेना है R का। अगर आपने ले लिया if you bar, so if the pressure use it is bar, if the pressure आपने pressure term ली bar में, if you use the bar term then R का वैल्यू जो है 0.0831 बार लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो ये आपके टर्म, दिस वाज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc।